Welcome to Shiv Shiksha Sadan online classes. There is a video for social science subject first lesson 7th class. What is history? As you have learned that the history is the study of man's life from past to present. जैसा कि आप जान चुके हैं, इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान तक के मनुष्य के जीवन का अध्ययन है. It is the study of his effort to overcome his difficulties as well as his achievement to pass away the life. History tells us about the social, economical, religious, political life of the people. यह उनकी कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ जीवन इतिहास को दूर करने की उनकी उपलब्धि है, जो हमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक जीवन के बारे में बताती है. विजिटिंग द पास्ट, इतिहास को देखना, भूतकाल का दर्शन करना. Our historian have divided the history into 3 periods: ancient, medieval, modern in various parts of the world. हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन, मध्य, आधुनिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में. However, in Indian history, such a division could come up only after independence from British rule. In the middle of the 19th century, British historian had divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. हालांकि भारतीय इतिहास में ऐसा विभाजन स्वतंत्रता के बाद ही सामने आ सका. अंग्रेजों के शासन जाने के बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ईसाई. इंडियन medieval history witnessed considerable changes between the 18th and 18th century. During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed and economies in several regions reached a level of prosperity. The changes were somewhat distinct from the earlier phase called ancient, about which you have studied in class 6. In popular parlance, this period is described as medieval. भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ईसाई. 8वीं से 18वीं शताब्दी तक बहुत बदलाव हुए, जिसमें भारत के मध्यकालीन इतिहास को दर्शाया है. इन हजारों वर्षों के उपमहाद्वीप के समाज कई क्षेत्रों में बदल गए और अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर पहुंच गई. बदलाव कुछ ऐसे थे जो प्राचीन काल के उस चरण से अलग थे जिसे प्राचीन कहा जाता है, जिसके बारे में आप अब 6वीं कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं. लोकप्रिय भाषा में इस अवधि को मध्ययुगीन के रूप में वर्णित किया है. The term medieval relate to the Sultanate period. मध्यकाल के उत्तर काल को सुल्तानी अवधि और नॉर्थ इंडिया एंड द कोला पीरियड इन साउथ इंडिया और दक्षिण भारत में चोल काल से संबंधित है. फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस इन सोसाइटी,
economy, politics, regional and cultural during these centuries. The medieval period is further subdivided into early medieval and late medieval. ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए समाज के बदलावों को, उनकी अर्थव्यवस्था को, राजनीति, उनके विश्वास को, उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को इन शताब्दियों में मध्यकाल के नाम से जाना गया। इन्हें दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। फर्स्ट, अर्ली मेडिएवल पीरियड, पहला पूर्व मध्यकाल। द अर्ली मेडिएवल पीरियड लास्ट फ्रॉम द 18th century to 13th century। जो पूर्व मध्यकाल का समय है वह 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का है। बिटवीन 700 and 1200 AD, 700 से 1200 AD तक का। द पावरफुल किंगडम्स ऑफ द पलास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, चोलास and the Rajputs ruled during this period। शक्तिशाली साम्राज्य जैसे पलास, प्रतिहारी, राष्ट्रकूटास, चोल और राजपूतों ने इस समय में राज्य किया। बी सेकेंड, लेट मेडिएवल पीरियड, आखिरी मध्यकालीन समय। द लेट मेडिएवल पीरियड लास्ट्स फ्रॉम द 18th century to 18th century। जो उत्तर मध्यकाल है वह 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का है। फ्रॉम 1200 to 1750 AD, 1200 से 1750 AD तक। The rule of Turks and the Afghans and the Mughals comes within this period। इस समय में अफगानियों ने, तुर्कियों ने, मुगलों ने आकर यहाँ पर राज्य किया। सोर्स ऑफ मेडिएवल पीरियड, मध्यकालीन समय के स्रोत। टू नो अबाउट द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री देयर आर मैनी सोर्सेस सच एज इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। मध्यकालीन युग को जानने के लिए, भारत का इतिहास जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे पांडुलिपियाँ, इमारतें, सिक्के, धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य।